सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। व्हाट आर यू फील कनेक्टेड विद। होपफुली आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, और नहीं होंगे तो अभी हो जाएंगे। इस क्लास के बाद हिंदी पेडागोजी हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चंस का 30 क्वेश्चंस होंगे। हिंदी पेडागोजी का मॉक टेस्ट है, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 इन सब का ध्यान रखते हुए। और अगेन रोज़ की हम एक तो स्टूडियो चेंज करते रहते हैं, कभी ये कभी वो, कहीं कुछ ना कुछ होता रहता है, तो पेन जो है हमें इसी से काम चलाना पड़ेगा। ये बहुत ही पुराना मार्कर है, 2019 की याद आ गई मुझे, जब वाइट बोर्ड पे ऐसे लिखा करते थे और फिर हाथ में जो है थोड़ी सी शाही लग जाया करती थी। तो नॉस्टैल्जिक फीलिंग जो है वो बिल्कुल नॉस्टैल्जिया दे दिया है ये पेन ने आज। चलिए खैर, जीवन है, बहुत सारे बदलाव होते हैं और बहुत सारे बदलाव हमने देखे हैं पिछले 8 साल में। 9 बजे कर देंगे यार, पक्का क्लास कर देंगे 9 बजे। आज और मैनेज कर लो, है ना। मंडे टू फ्राइडे 9 बजे क्लास हो, इसका पूरा प्रबंध करने में मैं लगी हुई हूँ। बहुत सारे चेंजेस जो है इस बार हो गए हैं अभी, है ना। चलो आते हैं, समझते हैं। कुछ 30 क्वेश्चंस करेंगे अलग अलग तरह के, जैसा पेपर आता है ना। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देंगे। इसके अलावा जो पीडीएफ पेंडिंग है वो राहुल आज दे देंगे और कल आपको मिल जाएंगी। ठीक, कहाँ मिलेंगी? टेलीग्राम चैनल पे। और जो नोट्स अपडेट होने में अभी कितना टाइम है? नोट्स अपडेट होने को बात हुई, हो जाएगा कल सीडीपी का, और बाकी के भी करा दो यार, टाइम है नहीं अब ज़्यादा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 फटाफट से पोल में जवाब देंगे, हम ऑलरेडी लेट हैं तो और समय नहीं लगाएंगे। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में आपका क्या ख्याल है ना। पोल में जवाब देंगे। हिंदी पेडागोजी जहां भी पूछी जाती है, ऑफ कोर्स सीटेट के लिए तो ये है ही, हेल्पफुल रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि भाषा सीखना एक स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है तब निम्नलिखित में से सबसे उचित विकल्प होना चाहिए। यानी भाषा सीखना, लैंग्वेज को लर्न करना या लैंग्वेज को सीखना नेचुरल प्रोसेस नहीं है, यदि हम ये मान के चल रहे हैं तो सबसे उचित विकल्प कौन सा होगा? यानी नेचुरल नहीं है, एफर्टफुल है। भाषा को एफर्ट कर करके सीखा जाता है, ये स्वाभाविक रूप से नहीं सीखी जाती। ये क्वेश्चन ने कहा है, मैं नहीं कह रही हूं, मैं कहूंगी स्वाभाविक सीखी जाती है। बट अगर ऐसा माना जाए तो 4 ऑप्शंस में से कौन सा बेहतर होगा? पहला ऑप्शन है भाषा प्रयास से सीखी जाती है, यानी एफर्ट करके सीखी जाती है। भाषा एक प्रणाली है, यानी एक सिस्टम है इसमें। भाषा अपने आप में अद्वितीय है। या फिर भाषा में, ये लिखा हुआ गलत है, अद्वितीय, भाषा में सदैव बदलाव होता रहता है, यानी चेंज होती रहती है। बताइए फटाफट से। अगर नेचुरल प्रोसेस में चेंज भी तो हो सकता है, तो हो सकता है, तो ऐसा थोड़ी है कि अगर ये नेचुरल प्रोसेस नहीं है, यानी ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया अगर है तो इसमें बदलाव नहीं हो सकता, ये थोड़ी कहेंगे। अद्वितीय है, बात कुछ और चल रही है, यहाँ पे कुछ और बात हो रही है। भाषा एक प्रणाली है, सिस्टम है एक, तो ऐसा थोड़ी है कि सिस्टम है तो फिर सिस्टम को स्वाभाविक रूप से नहीं सीखा जा सकता। अगर हम बात करें सूबों वाली जो 4 कौशल हैं भाषा के, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, तो क्या ये नेचुरल प्रोसेस नहीं है? क्या ये जो सिस्टम है या नियम है जो कि आपके नॉम चॉम्स्की भी कहते हैं, क्या वो स्वाभाविक रूप से नहीं सीखे जा सकते? सीखे जा सकते हैं, प्रणाली है तब भी। तो ये कहना तो गलत हो जाएगा। एक ही ऑप्शन सही बचता है, भाषा प्रयास से सीखी जाती है। यानी जब हम नेचुरल नहीं मान रहे इसको, नेचुरल का मतलब क्या है यहाँ पे? नेचुरल का मतलब है यहाँ पे कि स्वाभाविक प्रक्रिया। स्वाभाविक प्रक्रिया में क्या होगा? भाषा अधिग्रहण होगा, भाषा अर्जन होगा, जिसको नॉम चॉम्स्की कहते हैं कि हमारा जो दिमाग है, हमारे अंदर भाषा अधिग्रहण यंत्र है, कहीं इमेजिनरी ब्रेन में हमारे काल्पनिक है, और जिसके माध्यम से हम भाषा जो भी आसपास हमारे होती है, हमारा ब्रेन, हमारा जो दिमाग है उसको संग्रहित कर लेता है या अर्जित कर लेता है, और हम भाषा सीख जाते हैं बिना किताब के, बिना कॉपी के, बिना टीचर के। हम अपने माहौल से अपनी मातृभाषा को अर्जित कर लेते हैं। तो अगर ये स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है तो प्रयास करना पड़ेगा। उसमें तो प्रयास नहीं करना पड़ता, बच्चा तो अपने आप भाषा सीख जाता है। तो अब यहाँ पे बस इतना ही अंतर है। अगर हम देखें यहाँ कि भाषा अधिगम जो है, भाषा अधिगम जो है, यानी भाषा सीखना कह लीजिए या अधिगम कह लीजिए, भाषा अधिगम लिखा हो या भाषा सीखना, कई बार सीखना अलग अलग तरह से यूज हो जाता है, अर्जन के लिए भी, ठीक। और अगर भाषा अर्जन लिखा है या फिर अधिग्रहण लिखा है, क्या लिखा है? अधिग्रहण लिखा है, ठीक है। तो यहां पे बस मेन डिफरेंस यही है कि सीखने में प्रयासरत रहना पड़ेगा, अभ्यास लगेगा, प्रयास लगेगा, एफर्ट लगेगा। वही जो अर्जन है, अर्जन मतलब आपने अर्जित कर लिया, है ना। ये विरासत में मिलती है हमको एक तरह से अगर देखा जाए, ठीक। तो हमने इसमें कुछ खास एफर्ट किया नहीं है, हमें मिल गया है। तो अर्जन अधिग्रहण क्या है? स्वाभाविक है, इसमें कोई अलग से प्रयास नहीं करता, बच्चा अपने आप सीख जाता है। पहले तुतला के बोलेगा, कई बार गलत भी बोलेगा, जो उसने आसपास से सुना उसके ब्रेन में भरा, और आंतरिक क्षमता है मनुष्य में भाषा सीखने की। ये बात बाबा नॉम चॉम्स्की कहते हैं। तो ये भाषा अर्जन या अधिग्रहण क्या है? स्वाभाविक प्रक्रिया है। वहीं अधिगम जो है वो प्रयासरत या अभ्यासरत प्रक्रिया है।
जिसमें आप स्किल्स, भाषा के जो कौशल हैं वो अलग अलग सीखते हैं, मतलब साथ में सीखते हैं, बट वो प्रक्रिया है, सीक्वेंस में आप सीख रहे हैं या एक साथ चल रहे हैं, दोनों ही चीजें होती हैं। व्याकरण सीखते हैं, भाषा का नियम सीखते हैं, आप स्कूल में टीचर का सहारा लेते हैं, ठीक। तो भाषा प्रयास से सीखी जाती है, ये बात है जो सपोर्ट करेगी इस कथन को कि एक स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, कई सारे इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी डाला है क्योंकि वो महत्वपूर्ण है, बहुत रिपीट होते हैं, सिलेबस सेम ही रहता है, ठीक। फटाफट से बताओ, सही बोल रहे हो नवाज, इसको ठीक करेंगे यार हम। एस्टेट के लिए मैराथन लो, एस्टेट कब है एग्जाम? थोड़ा सा मैं अभी इस पे नजर नहीं रख पा रही हूँ, देखती हूँ, अगर हो पाएगा तो बिल्कुल लूंगी। देखो एक बार, और फटाफट से सेकंड क्वेश्चन देखो, कक्षा में प्रस्तुतिकरण के दौरान, यानी प्रेजेंटेशन के दौरान, कक्षा में प्रस्तुतिकरण के दौरान विद्यार्थी एक एक करके अपनी राय दे रहे हैं। भाई हर बच्चा अपनी राय दे रहा है, ठीक, अपनी ओपिनियन प्रेजेंट करेगा। भाषा अध्यापक के रूप में आप किस आधार पर उनका आकलन करेंगे? आप एक लैंग्वेज टीचर हैं, आप बच्चे जो अपनी राय दे रहे हैं एक एक करके, उसको किस बेसिस पे आप उसका आकलन करेंगे, ये पूछना चाहता है कवि, आई मीन क्वेश्चन या एग्जामिनर। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? भाषा में प्रवाह, यानी फ्लुएंसी कितनी है। इंग्लिश और हिंदी में सेम आते हैं ट्रांसलेटेड क्वेश्चंस आजकल, तो कोई अंतर बचा नहीं है भाषा में, बस ट्रांसलेशन का अंतर बचा है, चाहे लैंग्वेज 1 हो लैंग्वेज 2 हो, ठीक। तो भाषा में प्रवाह यानी फ्लुएंसी, यानी प्रवाह से बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं, अटक अटक के बोल रहे हैं या प्रवाह से बोल रहा है बच्चा। हाँ, प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशन में ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रवाह होना चाहिए, ये नहीं है एक शब्द आज बोला दूसरा कल बोल दिया, या कोई प्रवाह ही नहीं है, फ्लुएंसी ही नहीं है बोलने में, शब्दों के बीच में या जिस तरह से बोला जा रहा है उसमें प्रवाह ही नहीं है। विषय वस्तु में निपुणता, यानी जो विषय वस्तु है, जो भी कंटेंट है उस प्रस्तुतिकरण में, उसमें बच्चा निपुण है या नहीं है। अगर निपुण है तब तो अपनी बात को अच्छे से कह पाएगा, बात तो सही लग रही है। विभिन्न लेखकों के कथन, यानी दूसरे लेखकों के कथनों को वो कोट कर पा रहा है या नहीं है। प्रस्तुतिकरण शैली, अब प्रस्तुतिकरण में जो शैली है, जिस तरह से वो जिस लहजे में पेश कर रहा है, वो भी तो महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे अलग अलग जवाब आप लोग दे रहे हैं। मेरे ख्याल में क्या मतलब, बोर्ड भी यही आंसर मानेगा। विभिन्न लेखकों के कथन से ज्यादा, अब यहाँ पे चारों का ऑप्शन है हमारे पास, नहीं है, तो सबसे कमजोर हमें यही लग रहा था, इसको हटा देंगे। तो जहां पे भी थर्ड है वहां से हटा दो, सिंपल आंसर बच गया फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। कैसे? भाषा में प्रवाह, फ्लुएंसी इंपॉर्टेंट है प्रस्तुतिकरण में। विषय वस्तु में निपुणता अगर नहीं होगी तो बच्चा अपनी राय कैसे प्रस्तुत करेगा, ये बताओ आप। प्रस्तुतिकरण शैली, जिस लहजे में वो पेश कर रहा है, प्रेजेंटेशन स्टाइल जो है वो भी मैटर करेगा। विभिन्न लेखकों के कथन बेशक ना हो, क्योंकि वो अपनी राय दे रहा है, तो जरूरी नहीं है विभिन्न लेखकों के कथन वहां उतना महत्व रखें। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा और बताइएगा, अभिकथन और कारण को लेकर के सवाल है, देखते हैं। रागिनी चौबे, ये कैसा सवाल है? कह रही है मैम सीटेट रिजल्ट हार्ड कॉपी कैसे मिलेगी? हार्ड कॉपी नहीं मिलती है अब, 2016 के बाद से, यानी 2018 से डिजी लॉकर में ही सिर्फ आपका रिजल्ट विजिबल होता है। आप प्रिंट लेना चाहें मार्कशीट का, वो एक अलग चीज है, वहां से निकलवाना चाहें अलग चीज है, लेकिन घर पे हार्ड कॉपी अब नहीं आती है। 2016 तक आती थी, दिसंबर 2018 वाले एग्जाम के बाद से हार्ड कॉपी नहीं आती है, ठीक। सीटेट रिजल्ट की ये वो जो मार्कशीट है आपकी, उसकी हार्ड कॉपी नहीं आती है, क्लियर। वो आपको डिजी लॉकर जो ऐप है वहीं मिलेगा अदर मार्कशीट्स के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करिए। यानी आपको कथन पढ़ने हैं और सही विकल्प का चयन करना है। सही ऑप्शन कौन सा है? अभिकथन या स्टेटमेंट क्या है? भाषा अध्यापक द्वारा व्यक्तिपरक अधिगम की योजना तैयार की जानी चाहिए, यानी इंडिविजुअल एजुकेशनल प्लान, IEP कहते हैं। यानी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को ध्यान में रख के, अगर 40 बच्चे हैं, 40 बच्चों की नीड को समझ करके तब एक लेसन प्लानिंग की तैयारी हो। ये बात एकदम सत्य घटना पर ही आधारित है, एकदम सही है, ट्रू है। इसका रीजन क्या बताया है? नई भाषाओं के अधिगम से शिक्षार्थियों में विविधता होती है। यानी जब बच्चा नई भाषा सीखेगा तो डाइवर्सिटी आएगी, बात तो ये भी सही है। लेकिन क्या ये सीमा सचिन के लिए सही है? नहीं है, क्योंकि ये भी सही है, यानी सचिन भी सही है, सीमा भी सही है, लेकिन एक दूसरे के लिए यहां पे सही नहीं है ना। मतलब क्या कहने का कि ये दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आर जो है ए का रीजन भी हो। समझ पा रहे हो बात को? तो नई भाषाओं के अधिगम से शिक्षार्थियों में विविधता